गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट में है। आज अपन अरस समीकरणमिति दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो में अपन ने रस समीकरणमिति स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, शॉर्ट की फ्रेंकल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष को अपन ने डिस्कस कर दिया था, जिसके अंदर ऋणायन रिक्त होने से उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ऋणायनिक रिक्तिका युक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ केंद्र कहलाता है, जो जर्मन भाषा के फॉर्बेन जेनेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रंग, जो किसी क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। इसके कारण NaCl का क्रिस्टल सोडियम वाष्प के आधिक्य में पीला रंग का दिखाई देता है। KCl का क्रिस्टल पोटेशियम वाष्प की अधिकता में बैंगनी रंग का दिखाई देता है। लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है लिथियम की अधिकता में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। दूसरा है अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश। अब जैसे ये है आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जिसके अंदर धनायन और ऋणायन है, अब इसमें अतिरिक्त धनायन बाहर से कोई अंतराकाशीय स्थल में आ जाए, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, ये ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन प्लस एक्स माइनस, ये एक आदर्श व्यवस्था है क्रिस्टल की। अब इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं। अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश, मतलब बाहर से कोई धनायन आए और अंतराकाशीय स्थल में आ जाए। जैसे बाहर से कोई धनायन आ गया, ये M+, ये अंतराकाशीय स्थल में आ गया, तो यह एक प्रकार का धातु आदि के दोष हो गया, जिसके अंदर धातु धनायन है वो ऋणायन से अधिक हो गए। लेकिन अपन को पता है कि आयनिक यौगिक के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पड़ो, क्रिस्टल है वो उदासीन होना चाहिए। तब यहाँ पर जैसे ये धनायन आया है तो इसको उदासीन करने के लिए अन्य अंतराकाशीय स्थल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन, जिससे क्रिस्टल जो है वो उदासीन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ये कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है। जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है, लेकिन इसे गर्म करने पर Zn2+ का अधिक्य हो जाता है, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है तो जिंक का अधिक्य हो जाता है, अंतराकाशीय स्थल में जिंक आयन आ जाते हैं, तो इस क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थल में आ जाएंगे। तो यह जो है अरस समीकरणमिति दोष है वो धातु आदि के दोष है, जिसमें अतिरिक्त धनायन है वो अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर लेता है। इसलिए इसमें कई बार प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर श्वेत रंग का है, लेकिन गर्म करने पर पीले रंग का दिखाई देता है। तो इसका कारण है कि जिंक आयन की अधिकता के कारण अरस समीकरणमिति दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये गर्म करने पर पीले रंग का दिखाई देता है। उसके बाद में धातु आदि के दोष के बाद में धातु न्यूनता दोष दूसरा है अरस समीकरणमिति धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसके अंदर धातु धनायन है वो ऋणायन से कम होंगे, मतलब ऋणायन ज्यादा होंगे। अब जैसे लिखा हुआ है ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण, तो यहां पर हो जाएगा धनायनिक रिक्तिका के कारण, यहां हो जाएगा धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका के कारण। और दूसरा लिखा है अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश, तो यहां हो जाएगा अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश, अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश। अब ये जैसे क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था है। अब इसमें धातु न्यूनता दोष उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका में
जैसे इस क्रिस्टल में से कोई धनायन यहाँ से बाहर निकल गया, ये धनायन यहाँ से रिक्त हो गया, तो यहाँ पर धनायन धातु धनायन कम हो गए, ऋणायन ज्यादा हो गए, तो ये धातु न्यूनता दोष हो गया। ये एक प्रकार का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, जिसके अंदर ऋणायन ज्यादा हो गए, धनायन कम हो गए, लेकिन क्रिस्टल उदासीन रहना चाहिए। तो इस क्रिस्टल की उदासीनता के लिए क्या होगा, अन्य धनायन जो है अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देगा, अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देगा, तो यह एक प्रकार का धातु न्यूनता दोष हो जाएगा धनायनिक रिक्तिका के कारण। और यह जो दोष है सामान्यतः वे यौगिक दर्शाएंगे जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड है, जैसे निकल ऑक्साइड है, जैसे FeO आयरन ऑक्साइड है, जो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, वो इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, FeS आयरन सल्फाइड, जिसको मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना। कई बार एग्जाम में पूछते हैं FeS आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं। तो जो FeS का जो क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या होगा, धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष होता है। अब जैसे ये फेरस और सल्फाइड का क्रिस्टल है, Fe2 प्लस S2 माइनस, Fe2 प्लस S2 माइनस, S2 माइनस, Fe2 प्लस S2 माइनस, Fe2 प्लस, ये Fe2 प्लस S2 माइनस, Fe2 प्लस S2 माइनस, ये सल्फाइड, ये फेरस, सल्फाइड, ये फेरस। अब ये फेरस सल्फाइड के क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था है। अब क्या होगा, इसके अंदर धातु न्यूनता दोष होगा, तो धनायनिक रिक्तिका कि यहाँ पर जो फेरस आयन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाए। ये फेरस आयन इस क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो ये धातु न्यूनता दोष हो गया, एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा, जिसमें ऋणायन ज्यादा हो गया, ये असमीकरण मिति दोष हो गया। लेकिन इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। जैसे Fe2 प्लस बाहर निकला, 2 प्लस कम हुए, तो जैसे एक ये फेरस से फेरिक में हो जाएगा, इसी प्रकार ये और जैसे फेरस से फेरिक में बदल जाएगा, जिससे क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा, तो यह मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि FeS को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि FeS के क्रिस्टल में धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने पर 3 फेरस आयन में से 2 तो फेरिक में बदल जाते, 3 फेरस आयन में से 2 फेरिक में बदल जाते हैं, और 1 फेरस आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाता है। उसके बाद में फेरस और फेरिक में इलेक्ट्रॉन का लगातार लेन देन होता है, और फेरस और फेरिक में लगातार इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण FeS में सोने के समान धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए FeS को मूर्खों का सोना कहते हैं, जबकि वास्तविकता में आयरन सल्फाइड सोना नहीं है। तो वापस सुनना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि FeS को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि FeS के क्रिस्टल जालक में धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने पर 3 फेरस आयन में से 1 तो क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकल जाता है, और 2 फेरस आयन फेरिक में बदल जाते हैं, तथा फेरस और फेरिक में लगातार इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिससे इस पर सोने के समान चमक उत्पन्न होती है, इसीलिए FeS को मूर्खों का सोना कहते हैं। उसके बाद में अगला है, इसमें अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशी स्थल में प्रवेश, अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशी स्थल में प्रवेश। अब जैसे इसके अंदर ये क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था है, अब अतिरिक्त ऋणायन मतलब बाहर से कोई ऋणायन आता है, अब बाहर से आएगा तो कहां जाएगा, अंतराकाशी स्थल में आएगा। अब जैसे बाहर से कोई ऋणायन आ गया, ये X माइनस, ये अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर गया, तो ऋणायन ज्यादा हो गए, धातु धनायन कम हो गए, तो एक प्रकार का धातु न्यूनता दोष हो गया।
लेकिन उस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए अन्य धनायन जो है अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि सामान्यतः ऋणायन जो है वो बड़े आकार का होता है और बड़े आकार का ऋणायन अंतराकाशीय स्थल में आसानी से प्रवेश करता नहीं है, इसलिए इस प्रकार का दोष सामान्यतः नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम पाया जाता है। तो ध्यान रखना, अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश करने से ये जो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो रहा है, इसमें ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण अंतराकाशीय स्थल में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए इस प्रकार का जो दोष है, इस प्रकार का जो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये हमारे डिफेक्ट थे जो अपन ने पढ़े हैं, जिसमें स्टाइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्री, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से डिस्कस पढ़ना इसको। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जिसमें ठोसों का विद्युतीय गुण। ठोसों का विद्युतीय गुण, ठोसों का विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब ठोसों का जो विद्युतीय गुण है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ठोस पदार्थ को विद्युतीय गुण के आधार पर कि विद्युत की चालकता दर्शाता है या नहीं, उसके आधार पर ठोस पदार्थ जो है उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उसको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है चालक, इसको कहते हैं कंडक्टर्स। दूसरा है कुचालक, जिसको विद्युत रोधी भी कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स। और तीसरा है अर्धचालक, जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब समझना, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ को 3 भागों में अपन क्लासिफाई करते हैं, कंडक्टर्स, नॉन और बेयर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर। चालक क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर चालकता दर्शाते हैं। सामान्यतः इसमें 2 प्रकार के चालक आएंगे। एक तो आते हैं धात्विक चालक, दूसरे आते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनीय चालक। अब धात्विक चालक के अंदर धातुएं आएगी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और विद्युत अपघटनीय चालक के अंदर अपघट्य पदार्थ में आयन है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है वो आयन के कारण होता है। इसमें जो है ये जो धातु है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ओरम है, ये धात्विक चालक है। और आयनिक यौगिक वगैरह है, जैसे अपघट्य पदार्थ NaCl है, KCl है, कॉपर सल्फेट है, ये आयनिक यौगिक या कोई लवण जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो ध्यान रखना, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। इसमें कंडक्टेंस रेंज पूछी जाए कि चालक जो पदार्थ है उनकी चालकता परास है वो 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये रेंज भी याद रखना कि जो चालक पदार्थ है उनकी जो कंडक्टेंस रेंज है वो 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, जिसमें धातुएं विद्युत की उत्तम चालक होती है। तो धातुओं की चालकता कोटि है वो अधिक होती है, 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, वो धातुओं की चालकता परास होती है। अब इसमें ताप का प्रभाव पूछा जाता है। ध्यान रखना, इसमें एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, और विद्युत अपघट्य जो चालक है इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, धात्विक चालक जो धातुएं है इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, और विद्युत अपघट्य पदार्थ में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है
कि धात्विक चालक में जैसे ताप बढ़ाओगे तो धातु परमाणुओं के अंदर जो परमाणविक कंपन बढ़ता है, कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए चालकत्व इसमें घट जाता है ताप बढ़ाने पर। जबकि विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इन आयनों के मध्य गति बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर इन आयनों की गति बढ़ने से क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है तो धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए चालकत्व घट जाएगा। और विद्युत अपघट्य में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ती है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों के मध्य गति बढ़ जाती है, आयनों के मध्य गति ज्यादा होती है और गति बढ़ने के कारण इनकी चालकता बढ़ जाएगी। उसके बाद में कुचालक या विद्युत रोधी, नॉन कंडक्टर्स या बेड कंडक्टर्स, वे ठोस पदार्थ है जो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर चालकता नहीं दर्शाते हैं या बहुत ही कम दर्शाते हैं। मतलब इनकी जो चालकता परास है 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये रेंज भी याद रखना, बहुत ही कम रेंज है इनकी। जैसे इसके अंदर गंधक है, जैसे फास्फोरस है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे रबर है, तो जैसे कांच है, ये जो पदार्थ है वो कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, जो विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर चालकता नहीं दर्शाते हैं या बहुत ही कम दर्शाते हैं, इन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। और अर्धचालक का मतलब वे ठोस पदार्थ जो चालक और कुचालक के मध्यवर्ती होते हैं, जिनकी कंडक्टेंस रेंज याद रखना पूछी जाती है कि अर्धचालक की जो चालकता परास है वो कितनी होती है, तो याद रखना 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ये कंडक्टेंस रेंज याद रखना कि सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनकी चालकता परास जो है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। मतलब ये अल्प चालकता दर्शाते हैं, ये थोड़ी चालकता दर्शाएंगे। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन जर्मेनियम को प्रयुक्त किया जाता है और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और परम शून्य ताप पर ध्यान रखना, परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ये एक प्रकार से कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बैंड थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि परम शून्य ताप पर जो रिक्त बैंड है या चालक बैंड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से पूरित या संयोजक बैंड में आ जाते हैं, इसलिए ये एक प्रकार के कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो ध्यान रखना, ठोसों के विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर। चालक का मतलब वे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालकता का गुण होता है, चालन को दर्शाता है। इसके अंदर ठोस पदार्थों को 2 भागों में अपन वर्गीकृत करते हैं, एक है धात्विक चालक, दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। ये अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। धात्विक चालक के अंदर धातुएं आती है और अपघट्य पदार्थ के अंदर ये आयनिक यौगिक लवण वगैरह लेते हैं। धात्विक चालक में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है और यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह है वो आयन के कारण होता है, जिसमें विद्युत अपघटन करने पर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की और आयन है वो गति करने लगते हैं। कि धनायन है वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, ऋणायन है वो प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। और यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन भी होता है, यहाँ नया पदार्थ भी बनता है। उसके अलावा इसमें ताप का प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है,
यह ताप बढ़ाने पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है, तब ध्यान रखना धात्विक चालक में जो धातुएं हैं इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, जबकि विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। कारण पूछे तो कारण क्या लिखोगे कि धातुओं के अंदर ताप बढ़ाने पर धातु परमाणुओं में परमाणविक कंपन बढ़ता है और परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए धातुओं के अंदर ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, जबकि इसमें क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। और ये अपन को पता है कि ठोस अवस्था में ये चालकता नहीं दर्शाते, क्योंकि ठोस अवस्था में स्वतंत्र आयन बनते नहीं है। तो गलित अवस्था या जलीय विलयन में स्वतंत्र आयन बनने के कारण ये चालकता दर्शाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर आयनों में गति बढ़ जाएगी और आयनों में गति बढ़ने के कारण क्या होंगे, इसकी चालकता है वो बढ़ जाती है। और इसकी कंडक्टेंस रेंज याद रखना कि इसकी जो चालकता परास होती है वो कितनी होती है, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इकाई भी ध्यान रखना। जिसमें धातुएं विद्युत की उत्तम चालक होती है, तो धातुओं की जो चालकता परास है वो अधिकतम होती है 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की है वो धातुएं होती है। उसके बाद में कुचालक, कुचालक के अंदर वे ठोस पदार्थ आएंगे जैसे गंधक है, फास्फोरस है, प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालकता को नहीं दर्शाते। तो ये कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, जिनकी चालकता परास जो है वो बहुत ही कम होती है। लगभग मान भी याद रखना 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। उसके बाद में अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक ये जो पदार्थ है वो चालक और कुचालक के मध्यवर्ती होते हैं। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के मध्यवर्ती होते हैं। ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर अल्प चालकता दर्शाते हैं, थोड़ी चालकता दर्शाते हैं। अर्धचालक के रूप में पी ब्लॉक में वर्ग 14 के जो तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम को प्रयुक्त किया जाता है और इनकी कंडक्टेंस रेंज पूछी गई थी, एक बार बोर्ड में ध्यान रखना कि अर्धचालक की चालकता परास कितनी होती है, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक कंडक्टेंस रेंज होती है। और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाएगी और परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन पे ये एक प्रकार से कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। उसके बाद में अर्धचालक के प्रकार देखते हैं कि अर्धचालक के प्रकार, जिसमें 2 प्रकार के अर्धचालक आएंगे। एक शुद्ध नेज या अंतर अर्धचालक कहलाता है और दूसरा है अशुद्ध या अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। उससे पहले धातुओं के अंदर विद्युत चालन की क्रिया विधि है कि धातुओं के अंदर विद्युत चालन की क्रिया विधि कि धातुएं जो है विद्युत के प्रति अधिक चालकता कैसे दर्शाती है, कुचालक चालकता क्यों नहीं दर्शाता है, या अर्धचालक जो है वो अल्प चालकता क्यों दर्शाता है। तो इसके लिए धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया विधि, धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया विधि, धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया विधि और धातुओं के अंदर विद्युत चालन की जो क्रिया विधि है इसको बैंड सिद्धांत से पढ़ते हैं। इसको बैंड सिद्धांत कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको कहते हैं बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। तो कई बार इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंड सिद्धांत क्या है, बैंड थ्योरी को समझाइए। तो इसके अंदर धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया विधि या बैंड सिद्धांत है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और धातुओं के अंदर जो परमाणुीय कक्षक है, जिसमें संयोजी कोष के अंदर जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुओं के परमाणुीय कक्षक जब आपस में मिलते हैं
तो आणविक कक्षक बनाते हैं। धातुओं के अंदर परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक बनाते हैं, और आणविक कक्षक के अंदर जो है वो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं, तब यहाँ पर कक्षक जिसको बैंड कहते हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल जिसको क्या कहा गया है, बैंड कहते हैं, और उस कक्षक में धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो चालकता अधिक दर्शाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन खाली भी है, भरे हुए नहीं है, तब इसके अंदर आंशिक रूप से पूरित बैंड है, तो खाली और भरे हुए रिक्त और संयोजक बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है। इसमें एनर्जी गैप जो है वो 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजक बैंड से रिक्त बैंड में आसानी से जाते। इसके लिए इस प्रकार से अपन समझते हैं कि यहाँ पर जो कक्षक है एक प्रकार से बैंड बनाते हैं कि धातु परमाणुओं के अंदर ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो एक प्रकार का ये आणविक कक्षक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिसको संयोजक बैंड कहते हैं। इस सिद्धांत में कक्षक को बैंड कहा गया है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ये जैसे भरा हुआ है या थोड़ा जैसे ऊपर खाली है, इसको कहते हैं आंशिक रूप से पूरित बैंड। इसको कहते हैं आंशिक रूप से पूरित बैंड, आंशिक रूप से पूरित बैंड। अब ये जो खाली और भरे हुए हैं रिक्त बैंड और संयोजक बैंड, इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो 0 होता है। ऊर्जा अंतराल धातुओं के अंदर 0 है, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है संयोजक बैंड से रिक्त बैंड में चले जाते हैं, तो यहाँ पर अतिव्यापित बैंड बन जाएगा। तो यहाँ पर आंशिक रूप से जो पूरित बैंड था, इसमें इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन से ये अतिव्यापित बैंड बन जाएगा। तो धातुएं है वो विद्युत की उत्तम चालक क्यों होती है कि धातुओं के अंदर संयोजक बैंड या रिक्त बैंड के बीच में, कि संयोजक जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भरा हुआ इलेक्ट्रॉन नीचे है, खाली है वो ऊपर है, तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन जिसको ये पूरित या संयोजक बैंड कहते हैं, और जो खाली है उसको रिक्त या चालक बैंड कहते हैं। तो इसमें ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है, बिल्कुल भी एनर्जी गैप है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसमें उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए धातुएं है वो विद्युत की उत्तम चालक होती है। धातुएं है वो चालकता अधिक दर्शाती है। कुचालक में क्या होता है, जैसे अर्धचालक में ये जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, जिसको कहते हैं पूरित बैंड कक्षक है, पूरित बैंड या संयोजक बैंड, पूरित बैंड या संयोजक बैंड। और ये जो खाली है जिसको रिक्त बैंड कहते हैं, रिक्त बैंड, या इसमें इलेक्ट्रॉन आने पर ये चालकता दर्शाता है, तो इसे चालन बैंड भी कहते हैं, चालक या चालन बैंड। अब क्या होता है इसमें कि रिक्त, ये पूरित, भरा हुआ और खाली के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, ये एनर्जी गैप है वो कम होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो इसमें क्या होगा, ये एनर्जी गैप कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इसका मतलब ये अल्प चालकता दर्शाएंगे, ये थोड़ी चालकता दर्शाते हैं। और ताप बढ़ाने पर क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें उत्तेजित हो जाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। कुचालक में क्या होता है कि ये जो भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन से पूरित बैंड, और ये जो खाली है रिक्त बैंड, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज्यादा होता है। एनर्जी गैप जो है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से रिक्त बैंड में नहीं जा पाते, और इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो ये चालकता नहीं दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बैंड सिद्धांत कहलाते हैं, जिसके अंदर धातु परमाणुओं के अंदर परमाणुवीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसको बैंड कहते हैं। और धातुओं में संयोजक और रिक्त बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 0 होता है,
इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं और ये विद्युत के प्रति उत्तम चालक होते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, संयोजक और रिक्त बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, इसलिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, तो थोड़ी चालकता दर्शाएंगे। और ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसमें और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। और परम शून्य ताप पर क्या होगा, 0 केल्विन पर जो इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन थे वो भी पूर्ण रूप इसमें आ जाएंगे और ये पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। तो परम शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। और कुचालक में क्या होता है, संयोजक और रिक्त बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक, इसलिए इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, इसलिए ये चालकता नहीं दर्शाते हैं। तो थैंक यू। इसके आगे वीडियो में अपन ठोसों के अंदर ये अर्धचालक के प्रकार और चुंबकीय गुण को डिस्कस करेंगे।